लिख देती हूँ बच्चों। पहला किया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सेकंड किया था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, थर्ड किया था सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, जैसे इनको मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कोई स्केलर ले लिया, उसकी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर ली। एडिशन में दो मैट्रिक्स था a प्लस बी, उनको ऐड कर दिया। सब्ट्रैक्शन a माइनस बी। जो ये वीडियो देख रहा है, पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, जाके देख लीजिए, मैंने ये तीनों सिखाए हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं इनके क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट क्या? मल्टीप्लिकेशन। इस वीडियो में हम आज मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं टू मैट्रिसेस का। ओके बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा बच्चों, एक क्वेश्चन है, देखिएगा पहले तो। ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, और हमें निकालना है ए प्लस बी, यानी कि ये एडिशन का क्वेश्चन है। चलिए पहले तो इनका ऑर्डर चेक कीजिए बच्चों। क्या है? 1 2 रोज़ हैं, 1 2 कॉलम्स हैं। अगर किसी को बेसिक्स नहीं आते हैं तो लास्ट वीडियो पे विजिट कीजिएगा, वहाँ से सीखिएगा। यहाँ पे भी क्या है? 2 क्रॉस 2 की। ओके, 2 रोज़ हैं, ऐसे हम रोज़ को रीड करते हैं, ये ऐसे कॉलम को, हॉरिजॉन्टली रोज़ को, वर्टिकली कॉलम्स को। ठीक है, प्लस करने के लिए, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले उनका ऑर्डर देखना, ऑर्डर सेम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर ऑर्डर सेम है तो हम उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। और कैसे ऐड करते हैं बताया था लास्ट वीडियो में, कि जो पहला एलिमेंट है, पहला पोजीशन वाइज ऐड होता है। पहला पहले में, ये वाला इस वाले में, थर्ड में, फोर्थ में। ओके बच्चों, तो ऐड करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या है? माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या है? सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एंड नेक्स्ट क्या है? 1 माइनस 0। ऑब्वियस है, आंसर भी 2 क्रॉस 2 में ही आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी याद है 10th क्लास वाली, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो बच्चों मेरा क्या आएगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। दोनों माइनस के हैं तो माइनस कॉमन ले सकती हूँ। क्यों लिया मैंने माइनस कॉमन? ताकि हमारी आइडेंटिटी बन जाए। कौन सी आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। ओके, ये भी आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू भी कितनी आती है? 1, और ये क्या आ जाएगा? 1। ओके, तो आंसर क्या है इसका? 1 माइनस 1, क्योंकि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 1 1। ये मेरा एडिशन आ चुकी है गिवन टू मैट्रिक्स की। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इस क्वेश्चन में इसने क्वेश्चन में यूज़ कर रखे हैं दो ऑपरेशंस। पहला तो देखो, 2 की मल्टीप्लाई इस पूरी मैट्रिक्स से है, तो ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल। ठीक है, और फिर ये एक मैट्रिक्स आएगी, ये एक मैट्रिक्स है, ये क्या है बीच में? एडिशन। फिर किसका आ गया? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल आ गया। फिर क्या दे रखा है बीच में? इक्वल, यानी कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पे मुझे 3 ऑपरेशंस देखने को मिल रहे हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, हमें निकालना है x माइनस वाई की वैल्यू। x माइनस वाई का निकालने के लिए हमें x का पता होना भी चाहिए, y का भी पता होना चाहिए। चलो तो निकालते हैं, पहले ऑपरेशंस को सोल्व करते हुए चलेंगे। देखिए बच्चों, स्केलर मल्टीप्लिकेशन लास्ट वीडियो में बताया था कैसे होती है। अगर किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रखा है तो उसके हर एक एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो मल्टीप्लाई करो। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 इंटू एक्स 2x। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या है? 1 y 0 1। नेक्स्ट क्या है? 7 0 10 5। ओके, चलिए एक ऑपरेशन सॉल्व कर दिया स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। अब एडिशन सॉल्व करते हैं। क्या आएगा? एडिशन कैसे करते हैं अभी बताया पहले वाले क्वेश्चन में भी, कि पोजीशन वाइज करते हैं। पहली पोजीशन वाला पहली पोजीशन में 6 + 1 7, 8 + y, 10 + 0 10, 2x + 1। ओके बच्चों, इज इक्वल टू 7 0 10 5। तो मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लिया, एडिशन सॉल्व कर लिया। अब किसकी बारी आई?
इक्वलिटी की। इक्वलिटी में पोजीशन वाइज ही इक्वल होने चाहिए। 7 7 के इक्वल है, यस। 10 10 के इक्वल है, यस। तो 8 + y किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। एंड 2x + 1 किसके इक्वल होना चाहिए? 5 के। ओके, तो यहाँ से देखो 2x, 1 उधर गया तो 5 - 1, और 5 - 1 कितना होता है बच्चों? 4। x कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 2 2 ज़ा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? -8। तो हमें अभी हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है x - y। ठीक है, x - y, x कितना है? 2, माइनस y की वैल्यू कितनी है? -8। 2 + 8 बच्चों कितना आ जाएगा? 10। ओके, तो इसमें हमने 3 ऑपरेशंस पढ़े। स्केलर मल्टीप्लिकेशन पहला, सेकंड एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, थर्ड इक्वालिटी। एडिशन के लिए भी एलिमेंट का क्या होना ज़रूरी है? ऑर्डर का इक्वल होना ज़रूरी है, और इक्वालिटी के लिए भी ऑर्डर का इक्वल होना ज़रूरी है। ओके बच्चों, चलिए ये कुछ एडिशंस के क्वेश्चन हैं, हम आगे भी करेंगे। पहले हम सारे जो भी हैं हमारे ऑपरेशंस वो एक बार समझ लेते हैं। चलो बच्चों, अभी ऑपरेशन है, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि आज हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। चलो बच्चों ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा, अगर मैं किन्हीं भी 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करती हूँ, है ना, अगर मान लो मेरे पास 2 मैट्रिक्स हैं A और B, उन दोनों की मल्टीप्लाई करती हूँ तो कैसे? जैसे एडिशन में मैंने सबसे पहला आपको बोला था कंडीशन कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, एडिशन के लिए भी और सब्ट्रैक्शन के लिए भी। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल है? तो क्या रूल है बच्चों? मान लिया पहले का ऑर्डर है, पहले वाली मैट्रिक्स का m × n, दूसरी वाली मैट्रिक्स का r × s। ठीक है, तो देखिएगा ऐसे लिखेंगे m × n r × s, ऊपर और नीचे। ठीक है, ये वाला ऑर्डर, पहला जो मैट्रिक्स लिखी हुई है उसका ऑर्डर ऊपर लिखेंगे, दूसरे वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर नीचे लिखेंगे। बच्चों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होती है? जब मेरे ये दो, यानी कि फर्स्ट वाले की तो कॉलम, सेकंड वाले की रो, यानी कि फर्स्ट वाले की देखो ये n है जो ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, r क्या है? सेकंड मैट्रिक्स की रो को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हों, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगी? जब n और r इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने 1 × 2 की मैट्रिक्स ले ली, दूसरी 2 × 3 की मैट्रिक्स ले ली, हम इसको मैच करेंगे। ये मैच कर रहा है? बिल्कुल, 2 × 2 और 2 मैच कर रहा है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या हो गई बच्चों? पॉसिबल हो गई। अब पॉसिबल तो ठीक है, उसके बाद रिजल्ट में कौन सी मैट्रिक्स आएगी? कौन सी मैट्रिक्स आएगी बच्चों? यहाँ से 1 × 3, 1 × 3 की मैट्रिक्स हमारी आंसर में आएगी। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे पहले मल्टीप्लाई करते कैसे हैं? जैसे मैंने बच्चों बहुत ही छोटा सा एग्जांपल ले लिया। क्या? मैंने ले लिया 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स ये ले ली। दूसरी मैट्रिक्स मैंने बी क्या ले ली? मैंने ले ली बच्चों 1 2 5 6, ये ले ली मैंने। ठीक है, 2 × 2 की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम चेक करते हैं क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मुझे a × b निकालना था। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करनी थी, तो मैंने a वाला जो ऑर्डर है वो ऊपर लिख लिया, b वाला ऑर्डर कहाँ लिख लिया? नीचे। तो मैं क्या देख पा रही हूँ कि 2 × 2, 2 × 2 जो है मेरा वो मैच कर रहा है, 2 और 2 मैच कर रहा है, तो इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और आंसर क्या आएगा? 2 × 2 में ही आंसर आएगा। चलो अब हम करते हैं इसको सोल्व। देखिएगा, इसको लिखेंगे ऐसे 1 2 3 4। ठीक है, इसको लिखेंगे ऐसे 1 2 5 6। ओके, चलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए आप 2 एरो को ध्यान रखेंगे, ये एरो और ये एरो। ठीक है, पहले तो हॉरिजेंटल, सेकंड क्या है? वर्टिकल। ओके, चलिए मैट्रिक्स पहले है, तो पहली जो मैट्रिक्स है फर्स्ट मैट्रिक्स, उसका हम देखेंगे रो, उसके देखेंगे रो।
एंड जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके लिए हम देखेंगे कॉलम। ओके, देखिए बच्चों, फर्स्ट रो, पहले मैंने इसकी एक रो को ले लिया साथ में, ठीक है, रो को ले लिया, उसको मल्टीप्लाई करवानी है पहली कॉलम से फिर दूसरी कॉलम से, ठीक है। जितनी भी कॉलम वहाँ पे प्रेजेंट है सबसे मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि रो को एक को रो को पकड़ लो, उसकी मल्टीप्लाई पहले कॉलम से फिर दूसरे से, फिर तीसरी है तो तीसरे से, फोर्थ से, फिफ्थ से, 10 से, ऐसे करनी है, ठीक है। तो मैंने जो एरो बनाए थे वो एरो ऐसे बनाए थे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। ये शो करता है रो को, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को, और ये शो करता है सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम को, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, देखिए मैं यहाँ रफ में करके दिखा देती हूँ। क्या है मेरी, देखो पहली क्या है 1 2, फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट कॉलम क्या आई 1 5, ठीक है। ये पहली रो सेकंड कॉलम, पहली मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम ले लिया। मल्टीप्लाई कैसे है, पहले की पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, 1 into में 1 प्लस में, बीच में क्या लिखा मैंने प्लस, दूसरे की दूसरे से मल्टीप्लाई, 2 into में 5, क्या आएगा मेरा 1 + 10 दैट इज़ 11, ठीक है। हाँ चल देखो, पहले की पहले से 1, दूसरे एलिमेंट की दूसरे से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस आएगा, पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर मल्टीप्लाई, ओके बच्चों 10। नेक्स्ट रो जब तक सभी कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो जाती हम उसी को ऑपरेट करेंगे बार बार। तो एक कॉलम का तो काम खत्म हुआ इस रो के साथ। सेकंड कॉलम देखो, सेकंड कॉलम को 1 into में 2 मल्टीप्लाई कर दी, 1 into में 2, पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट से प्लस सेकंड एलिमेंट की सेकंड से, 2 into में 6, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा नेक्स्ट 3 की मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट जो रो है वो सभी के साथ ऑपरेट हो चुकी, 2 ही रो थी, दोनों के साथ दो ही कॉलम थे, दोनों के साथ मैंने ऑपरेट करवा लिया। अब सेकंड रो की बारी है, फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, सेकंड रो फर्स्ट मैट्रिक्स की, फिर उसको ऑपरेट करवाएंगे अलग अलग इनके साथ, 3 into में 1 प्लस 4 into में 5, 4 into में 5, फिर 3 into में 2, 3 into में 2 प्लस 4 into में 6। सेम किया है बच्चों जैसे मैंने यहाँ किया था कि पहले रो लिख ली, आप अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस होने के बाद आप ऐसा कर पाएंगे, बहुत जल्दी कर पाएंगे। देखो ये 1 2, ये 1 5, फिर नेक्स्ट में मैंने मान लो 3 4 लिया, 3 4 लिया, यहाँ की ले ली 3 4 और यहाँ की ले ली सेकंड 2 6, क्या आएगा पहले की पहले से, 3 2 ज़ा 6, 4 6 ज़ा 24, ठीक है। ऐसे ही करना है सब में, 1 + 10 11, 2 + 2 + 12, 3 + 20, 6 + 24, क्या आ जाएगा हमारा 11 14 23 30, ठीक है बच्चों। और कितने ऑर्डर की है 2 क्रॉस 2 की, यानी कि जो मैंने शुरू में कहा था कि अगर 2 क्रॉस 2 2 और 2 सेम है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हम कर पाएंगे। और आंसर क्या आएगा ये वाला 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो 2 क्रॉस 2 में आंसर आया, ठीक है बच्चों। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप करके देखिएगा बार बार, पहली बार में हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे तो हमें आ जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, जैसे बहुत इजी। देखिए बच्चों क्या है, जैसे हमने लिया 1 2 ले लिया, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स हमने ले ली 3 4, क्या दिख रहा है ये रो मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना है, एक रो है 2 कॉलम है, 2 कॉलम है 1 रो है, तो क्या आ जाएगा 1 क्रॉस 2 2 क्रॉस 1। पहले हम ऐसे लिखते हैं, अगर हमें ए बी निकालना है तो हम ए बी के लिए ये वाला रूल फॉलो करेंगे, अगर बी ए निकालना है तो बी ए में पहले बी वाला ऑर्डर, फिर नीचे ए वाला ऑर्डर, ओके। चलिए लेकिन फ़िलहाल हमें ए बी निकालना है, तो ये वाले ऑर्डर मैंने लिख लिया ऊपर और नीचे। तो क्या 2 और 2 सेम है, बिल्कुल सेम है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और आंसर किस में आएगा 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आएगी। तो लिख लेती हूँ बच्चों मैं 1 2 3 4, ओके। तो अब देखो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, पहले एलिमेंट की पहले से 1 क्रॉस 3, बीच में क्या आएगा प्लस 2 क्रॉस
4, दूसरे की दूसरे से बीच में प्लस का साइन, ये ख़त्म। क्या आएगा 3 + 8 दैट इज़ 11। बच्चों एक ही एलिमेंट है, इसका मतलब फर्स्ट एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो 1 क्रॉस 1। मैं स्टार्ट में बताया था कि आंसर किस में आएगा 1 क्रॉस 1 में। बच्चों ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे 3 क्रॉस 3 की। ओके बच्चों ट्राई कीजिएगा, पहली बार में नहीं आता है लेकिन कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।